हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। हम प्रीवियस क्लास में जयशंकर प्रसाद जी के बारे में पढ़ रहे थे और उनके प्रमुख कहानी आकाशदीप के बारे में भी डिस्कस कर रहे थे। तो अब हम कहानी कला की दृष्टि से आकाशदीप कहानी की समीक्षा क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। मैं प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी बता चुकी हूँ जयशंकर प्रसाद के बारे में कि जयशंकर प्रसाद प्राचीन भारतीय संस्कृति के गायक है और उनके संपूर्ण साहित्य पर जो आदर्श है वो गहरा उनसे दिखने को मिलता है और उनकी कहानियाँ भावात्मक आदर्श से संबंधित है। उनके पात्र जो है उनके कहानी में जो पात्र है ये प्रेम, करुणा, सौंदर्य, क्रोध तथा घृणा के अंतद्वंद के मध्य झूलते हैं। और आकाशदीप जो कहानी है ये प्रसाद की एक विशिष्ट कहानी है और हिंदी की श्रेष्ठ कहानियों में इस कहानी महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस कहानी में क्या देखने को मिलता है ना, आकाशदीप जो कहानी है ये नायिका प्रधान कहानी है क्योंकि चंपा को बेसी इम्फासिस दे रही है। तो आकाशदीप जो कहानी है ये नायिका प्रधान कहानी है। इसके नायिका कौन है? चंपा। चंपा और बुधगुप्त ऐतिहासिक वातावरण में प्रतिशोध तथा प्रेम के मध्य जीते हैं और चंपा के अंतर्द्वंद का प्रसाद जी ने बड़ा ही मनोरम चित्र खींचा है, ये इस कहानी में देखने को मिलता है। और इस कहानी का कथानक जो है वो शुरू होता है नाटकीयता के लिए। दोनों बंदी है, मतलब जो कहानी का कथानक जो वो शुरू होता है दोनों बंदी से हैं, दोनों बंदी से ही शुरू होता है। वो दोनों बंदी कौन है? चंपा और बुधगुप्त। और चंपा की प्रेरणा तथा सहायता से मुक्त होते हैं। मुक्त होकर वो दोनों मतलब चंपा और बुधगुप्त अपने अदम्य उत्साह के एक द्वीप विशेष का शासक बनता है। चंपा के नाम पर इस द्वीप का नाम चंपाद्वीप रखा जाता है। मतलब बुधगुप्त ने जो उस द्वीप का नाम चंपा रखता है। चंपा अपने सद्व्यवहार से द्वीपवासियों का विश्वासभाजन बन जाती है। सभी उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और उसे उचित सम्मान देते हैं। बुधगुप्त जो पहले जलदस्यु था अब व्यापारी बन जाता है और व्यापार से उसकी स्थिति बढ़ती जाती है। वो चंपा का उपासक है, उसके प्रणय का प्यासा है, पर चंपा अंतर्द्वंद के मध्य झोलती है। वह प्रेम और प्रतिशोध के बीच भटकती है। कौन? चंपा ने। यद्यपि वो बुधगुप्त को प्यार करती है किंतु वो यह नहीं भूल पाती है कि उसके पिता की हत्या जिन दस्युओं ने की थी उनमें बुधगुप्त भी था। यही कारण है कि जब उसे पिता का स्मरण आता है तो उसका प्रेम घृणा में परिणत हो जाता है। और चंपा पिता की मधुर स्मृति में आकाशदीप जलाती है। बुधगुप्त स्वदेश लौट जाता है, भारत भूमि वापस आना चाहता है, इसीलिए वो चंपा से चलने का प्रस्ताव रखता है, पर चंपा इसे अस्वीकार कर देती है। निराश, व्यथित मन तथा वियोग की अग्नि में जलते हृदय को लेकर बुधगुप्त स्वदेश प्रस्थान कर देता है। चंपा वही एकाकी मतलब वो चंपाद्वीप में रह जाती है, लेकिन एक दिन चंपा द्वीप भी जलमग्न भी हो जाता है चंपाद्वीप, तथा चंपा जलदस्यु बुधगुप्त की प्रेमिका सर्वदा के लिए जल समाधि ले लेती है। कथा का यही दुखद से ही अंत हो जाता है ये कहानी। और इस तरह ये जो आकाशदीप जो कहानी है ये ऐतिहासिक वातावरण पर आधारित कहानी है। इसमें 5 वर्ष की घटनाओं को उपस्थित किया गया है।
इस अवधि की प्रमुख घटना है चंपा और बुधगुप्त का बंदी जीवन से मुक्त होना, चंपाद्वीप में दोनों का साथ साथ निवास, चंपा का द्वंद्व, बुधगुप्त की स्वदेश वापसी, चंपा का एकाकीवास, दीप स्तंभ का निर्माण तथा एक दिन उस द्वीप का जलमग्न हो जाना। ये इस घटना दिखने को मिलता है आकाशदीप कहानी में। बंदियों का बंधन मुक्त होना कथा का बीज है। चंपा का द्वीप में रहना तथा उसके अंतर्द्वंद को विकास के रूप में दिखने को मिलता है। बुधगुप्त का स्वदेश प्रस्थान फलागम होता है। जिस तरह कथानक का प्रारंभ नाटकीय है और उत्सुर्गवर्धक और मनोरम भी है, उसी प्रकार कथा का अंत भावात्मक एवं दुखद भी है और सारा कथानक प्रेम एवं प्रतिशोध के द्वंद्व पर आधारित होती है। वही कथानक की विशेषता है। और यदि हम इस कहानी के पात्र और चरित्र चित्रण के बारे में यदि हम देखेंगे तो इस कहानी में दो ही प्रमुख पात्र है। वो कौन है? चंपा और बुधगुप्त। चंपा कहानी की नायिका है तथा बुधगुप्त की प्रेरणा स्रोत है। उसमें शक्ति का अम्बुधि लहरता है। वो मानवीय भावनाओं से मंडित है। यही कारण है कि वो मात्र बुधगुप्त के हृदय की अधीश्वरी बनकर जीवन यापक नहीं करती है, वरन अपनी करुणा, दया एवं सद्व्यवहार के कारण संपूर्ण द्वीपवासियों का हृदय जीत लेती है। वो बुधगुप्त को प्रेम करती है और पिता के हत्यारों का साथी होने के कारण वो उसकी हो नहीं पाती है और उसका हृदय उसे बुधगुप्त का बनने नहीं देता है। फलत उसका प्रेम घृणा से परिवर्तित हो जाता है। चंपा के प्रेम तथा घृणा के मनोभाव पर संपूर्ण कहानी तना बुना जाता है, दिखने को मिलता है इस कहानी में। और बुधगुप्त के बारे में यदि हम देखेंगे, बुधगुप्त के चरित्र के बारे में, बुधगुप्त एक जलदस्यु है। उसमें अदम्य साहस एवं पौरुष है। चंपा जैसे प्रेरक शक्ति पाकर वह कर्म क्षेत्र में पदार्पण करता है। कौन? बुधगुप्त ने। और अल्प समय में ही चंपा द्वीप का शासक बन जाता है और चंपा हेतु ललायित हो उठता है। पर चंपा जब इसमें इनकार कर देती है कि तो वो उसके प्रति अविनयी नहीं होता है। चंपा के विरुद्ध में उसे आघात अवश्य लगता है, किंतु वो अपने भावावेग पर किसी प्रकार नियंत्रण पा लेता है और स्वदेश प्रस्थान कर देता है। निराश एवं व्यथित हृदय से लौटने वाले बुधगुप्त के साथ पाठों की सहज ही में सहानुभूति हो जाती है और चंपा के चरित्र को कहानीकार ने सर्वथा नवीन रूप से उपस्थित किया है लेखक जी ने। चंपा खुद कहती है कि विश्वास कदापि नहीं बुधगुप्त, जब मैं अपने हृदय पर विश्वास न कर सकी, उसने धोखा दिया, तो मैं कैसे कहूँ मैं तुमसे घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। इसी प्रकार प्रसाद जी ने पात्र के चरित्र चित्रण के अपनी अद्भुत शक्ति का परिचय दिया है। उसके बाद यदि हम इस कहानी के कथोपकथन के बारे में डिस्कस करेंगे तो संवाद की सफल माने जा सकते हैं कथोपकथन को, जब वे कथा को गति देने वाले हो और पात्र की मानसिक स्थितियों को स्पष्ट करने वाले हो। और नाटकीयता भी संवादों की अपनी विशेषता होती है। इसी दृष्टि से आकाशदीप कहानी के संवाद पूर्णत मार्मिक है। कहानी का प्रारंभ ही नाटकीय वातावरण से होता है। क्या होता है? बंदी क्या है, सोने दो, मुक्त होना चाहते हो, अभी नहीं, निद्रा खुलने पर चुप रहो, फिर अवसर न मिलेगा। उपयुक्त ये संवाद जो है कितना चुस्त तथा परस्पर विरोधी भावनाओं से युक्त है और साथ ही उत्सुर्गवर्धक भी है। इसी प्रकार कथोपकथन की दृष्टि से आकाशदीप पूर्ण सफल हुआ है। उसके बाद यदि हम देशकाल वातावरण के बारे में यदि हम देखेंगे तो ये आकाशदीप जो कहानी है ये वातावरण ऐतिहासिक है। यह कहानी भारत के उस स्वर्ण युग को पाठकों के समक्ष उपस्थित करती है जब भारत का व्यापार दूर दूर तक हुआ करता था और लोग जलपूतों द्वारा व्यापार करते थे। देश धन धान्य से परिपूर्ण था पर जलदस्युओं का खतरा था। शारीरिक शक्ति की मानव का धन था। इसी प्रकार आकाशदीप कहानी में प्रसाद जी ने बड़ी कुशलता से वातावरण का निर्माण किया है। उसके बाद यदि भाषा शैली देखेंगे तो आकाशदीप की भाषा
तत्सम प्रधान तथा संस्कृत निष्ठ है। समझ में आ रही है। और प्रसाद जी की कहानियों की भाषा सुगठित, शुद्ध तथा प्रभावपूर्ण है। प्रकृति वर्णन एवं चंपाद्वीप के वर्णन में भाषा की काव्यात्मक रूप देखा जा सकता है। जैसे शरद के धवल नक्षत्र नील गगन में झिलमिला रहे थे। चंद्र की उज्जवल उज्जवल विजय पर अंतरिक्ष में शरदल लक्ष्मी ने फूलों और खिलों को बिखेर दिया। कहीं पर शब्द विन्यास अधिक दूर हो गया है, हालांकि कहानी की सजीवता एवं प्रभाव में किसी प्रकार का अंतर नहीं आया। उसके बाद आकाशदीप कहानी के उद्देश्य के बारे में यदि हम देखेंगे तो ये कहानी आदर्श प्रेम की स्थापना तथा कर्तव्य के द्वंद्व में कर्तव्य की विजय दिखाना ही इस कहानी का लक्ष्य है। चंपा का आदर्श प्रेम है और बुधगुप्त जो पूर्व में जलदस्यु था, आदर्श प्रेम का आश्रय पाकर अपने आप को बदल लेता है बुधगुप्त ने, और इतना ऊंचा उड़ जाता है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अंत में वो अपने प्रेम को तिलांजलि देकर कर्तव्य मार्ग का बटोही बन जाता है तथा स्वदेश प्रस्थान करता है। चंपा प्रेम की टीस को अपने हृदय में दबाए हुए एकाकी आकाशदीप जलाकर बुधगुप्त की तरह भटके लोगों का मार्गदर्शन कराती है। इसी प्रकार उद्देश्य की दृष्टि से यह कहानी पूर्ण सफल हुआ है। तो इस कहानी से यह स्पष्ट है कि आकाशदीप कहानी कला की दृष्टि से पूर्ण सफल है। कहानी ऐतिहासिक परिवेश में प्रस्तुत की गई है, तथापि इसका ऐतिहासिक परिवेश शुद्ध और काल्पनिक भी है। कहानी का प्रारंभ नाटकीय वातावरण की सृष्टि करने में पूर्ण सफल भी है। और ये जो आकाशदीप जो कहानी है ये ऐतिहासिक, यदि हम सारांश के बारे में देखेंगे तो ये कहानी ऐतिहासिक वातावरण पर आधारित कहानी है, जो मैं पहले बता चुकी हूँ प्रीवियस क्लास में। इसमें 5 वर्ष की घटनाओं को उपस्थित किया गया है। इस अवधि की प्रमुख घटना है क्या है? चंपा और बुधगुप्त का बंदी जीवन से मुक्त होना, चंपाद्वीप में दोनों का साथ साथ निवास करना, चंपा का द्वंद्व, बुधगुप्त की स्वदेश वापसी, चंपा का एकाकी वास, दीप स्तंभ का निर्माण तथा एक दिन उस दीप का जलमग्न हो जाना और बंदियों का बंधन मुक्त होना, ये भी इस कथा की बीज है। और चंपा का द्वीप में रहना तथा उसके अंतर्द्वंद को विकास के रूप में देखा जा सकता है। बुद्धदेव का स्वदेश प्रस्थान फलागम है, जिस तरह कथानक का प्रारंभ नाटकीय है और उत्सुकवर्धक एवं मनोरम भी है, उसी प्रकार कथा का अंत भावात्मक एवं दुखद भी है। सारा कथानक प्रेम एवं प्रतिशोध के द्वंद्व पर आधारित भी है और आदर्श प्रेम की स्थापना तथा कर्तव्य के द्वंद्व में कर्तव्य की विजय दिखाना इस कहानी का उद्देश्य है। ठीक है। और कहानी जो है ये ऐतिहासिक वातावरण में भले ही प्रस्तुत की गई है, किंतु इसका ऐतिहासिक परिवेश जो है ये काल्पनिक रूप में दिखाया गया है। ठीक है। और तो कैसे लगा आप सभी को? आई होप आप सभी को आकाशदीप कहानी के बारे में समझ में आया होगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मैं आकाशदीप के बारे में और कुछ बताऊंगी, तो ये ज़रूर पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, देखिए इसमें क्या है। बहुत मतलब जयशंकर प्रसाद की जो कहानी है आकाशदीप, ये वेरी इंपॉर्टेंट कहानी है जो ओस्टीटी सिलेबस में है और सीबीटी एग्ज़ाम में भी एक टॉपिक आएगा। तो पढ़िए, प्रैक्टिस भी कीजिए, एग्ज़ाम के लिए आपको हेल्पफुल होगा। तो मेरी क्लास आप सभी को कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि मेरी क्लास आप सभी को अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और यदि मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी सारी क्लास आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।